हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आदित्य सर जी का जो मैं कि नोट्स के द्वारा अपने मतलब कि इस नोट्स के द्वारा मैं कि अपना जो कि मैथ को कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, हमने परसेंटेज कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, हमने 3 टॉपिक कंप्लीट करा दिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, एसआई। ठीक है, साधारण ब्याज। तो आइए गाइस, हम अच्छे से और बढ़िया कंसेप्ट के साथ हम आइए एसआई को हम जैसे हम लोग परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट खत्म किए, वैसे हम एसआई सीआई को भी अच्छे से खत्म करेंगे। ठीक है, तो आइए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आइए गाइज, आप लोग को बताते हैं साधारण ब्याज एसआई क्या होता है। ठीक है, तो देखिए गाइज, उससे पहले साधारण ब्याज स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ना, सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम बोलते हैं क्या, साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं गाइज, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, तो देखिए गाइज क्या होता है ना, इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसका एक क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी आर टी अपान क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, पी आर टी अपान 100 होता है। तो एसआई हमारा क्या होता है ना, एसआई क्या हो गया, हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया। अब पी हमारा क्या हो गया गाइज ना, प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया गाइज। प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया, हमारा क्या कि जो राशि या धन जो दिया है वो है मूलधन ना, मान लीजिए मूलधन है। ठीक है, मूलधन क्या है, मूलधन। ठीक है, आर हमारा क्या है गाइज, आर हमारा क्या है, रेट है। ठीक है, रेट क्या है, दर है। ठीक है, उसके बाद टी हमारा क्या है, टी क्या है, टाइम। टाइम क्या है हमारा, समय है। ठीक है, समय है। ठीक है, समय। तो गाइज, ये हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, पी आर टी अपान 100 होता है। ठीक है, तो आइए गाइज, हम प्रश्न से समझेंगे कि हमारा कैसा कैसा प्रश्न आता है। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए गाइज, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या करा, टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 में हमारा पहला प्रश्न क्या करा है कि 15,000 रुपये की राशि 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए क्या है। तो गाइज, एक और यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि एस आई बराबर क्या होता है ना, आर टी परसेंट होता है। ठीक है, आर टी परसेंट होता है। ठीक है, आर टी परसेंट होता है, इसको आप लोग भी याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो क्या करा है कि 15 मतलब कि क्या होता है, 15,000 रुपये की राशि 5% की दर से। तो देखिए राशि है, तो राशि हमारा क्या दिया, यहाँ पे क्या दिया, पी। पी बराबर कितना दिया, 1500 ना गाइज, सॉरी गाइज, 15,000 बोल दिए। टी बराबर क्या दिया हमारा, 3 वर्ष। आर बराबर कितना दिया, 5 वर्ष। अब पूछा क्या, हमारा साधारण ब्याज एस आई पूछा। तो गाइज वी नो डेट कि एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपान 100 होता है। ठीक है, पी का मान कितना दिया, 1500। ठीक है, आर का मान कितना दिया है, आर का मान कितना दिया है, 3 दिया है। टी का मान कितना दिया, आर का मान 5 दिया है, टी का मान मतलब मान लीजिए टी का मान 3 दिया है। ठीक है, उसके बाद 100 कर देंगे। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दिया 45, 45 पाँच कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, 45 पाँच कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, फाइनली 225 हमारा निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए गाइस, यहाँ पे होता है, तो देखिए यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा है, पी का मान दिया, आर का मान दिया, टी का मान दिया, पी आर टी अपन 100 होता है। यहाँ पे रख के हमारा 225 आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे भी गाज होता है, पी आर टी अपन 100, पी क्या प्रिंसिपल मूलधन, आर क्या होता है, रेट दर हो गया, टी का समय हो गया। आई गाइज, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या करा हमारा कि नेक्स्ट सभी लोग जानते हैं गाइज, पी आर टी अपन 100 होता है। देखिए क्या है कि 3 वर्ष के लिए जमा किए गए 2500 रुपये पर 4% प्रतिवर्ष की दर से अर्जित ब्याज क्या है। ब्याज वही पूछा है, ब्याज वर्ष दिया 3। तो आप लोग को भाई एस आई बराबर क्या बोले, आर टी याद रखे, आर टी परसेंट याद रखेगा। ठीक है, इस तरह भी याद रखिएगा। ठीक है, एस आई पूछा है हमारा, पी कितना दिया हमारा, 2500 दिया है। ठीक है, आर टी परसेंट का मतलब क्या होता है ना, 4 दिया है 12, तो 12% हो गया। ठीक है, बटा के कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, अब 12 पाँच कितना 60, 6 12 के 24, 6 कितना 30, 300 हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 300 निकल के आ जाएगा। इस तरह भी अगर आप करेंगे, एस आई बराबर होता है पी आर टी अपन रेट, वही होता है 2500 रखेंगे हम। उसके बाद या तो फिर आर के, या तो टी का मान लिखिए, आर का मान लिखिए 4, टी का मान लिखिए 3, अब बटा के 100 करिए। यहाँ पे भी 4 3 12 ही होगा, इसे काट देंगे, 12 पच्चीस 60, 24 36, 300 यहाँ से भी निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आसान आसान प्रश्न है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए क्या करा, प्रश्न नंबर 3 हमारा कि देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। वैसे तो प्रश्न दिखाई दे रहा है सर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए,
कह रहा है एक साधारण ब्याज की तहत प्रतिवर्ष 28% की दर से इतना रुपये ब्याज 8% प्राप्त मिश्र धन क्या है। तो देखिएगा मिश्र धन पूछ दिया, ठीक है। मिश्र धन कह रहा है साधारण ब्याज की तहत प्रति वर्ष 28% की दर पर 22,050 पर मतलब 8 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अमाउंट पूछ दिया गाइज ना, तो आप लोग को भी पता है अमाउंट। देखिए वी नो डैट की अमाउंट बराबर क्या होता है गाइज ना, हमारा अमाउंट बराबर हम होता है पी प्लस एस आई, जो प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन होता है, मूलधन, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ देंगे हम, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा, मिश्र धन निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, मिश्र धन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मिश्र धन हमारा था पी प्लस एस आई होता है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे निकालते हैं इसको। देखिए यहाँ पे पहले निकालते हैं एस आई पी आर टी अपन 100 पर, पी आर टी अपन 100 पर निकालते हैं, ठीक है। पी का मान कितना दिया हमारा, इतना दिया है, ठीक है। आर का मान कितना दिया हमारा 28 दिया है, और टी का मान कितना दिया 8 दिया है, ठीक है। यहाँ पे जीरो कर देंगे, तो क्या देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देगा, 5 से काटेंगे 5 को 20, 5 को 20, 5 कमा 5, 5 दूना के 10, इसको काटेंगे 4, तो कितना आएगा फाइनली निकल के हमारा 4 4 1 गुड़ते कितना 7 को 28 को 8, 8 चौको 32 को 2, 5 दूना के 10 2 12, 112 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा कितना 49,392, कितना आएगा 49,392, ठीक है। 49,392 निकल के आ गया। तो गाइज ये हमारा क्या निकल के आया, एस आई क्या निकल के, एस आई मतलब ब्याज निकल के आया, ठीक है। ब्याज निकल के हमारा आ गया, ब्याज निकल के हमारा आ गया, ठीक है। अब गाइज हमारा अमाउंट पूछा था, अमाउंट बराबर लोगों को क्या बताया, पी प्लस क्या होता है एस आई, ठीक है। पी का मान हमारा कितना दिया था 22,050 प्लस इसका मान कितना दिया है 49,392, ठीक है। इसको हम ऐड कर लेंगे 2 9 5, तो उसके बाद 9 9 5 14 को 4 बच्चा कितना 1, फिर 3 1 4, फिर उसके बाद 9 10 11 को 1, फिर उसके बाद 6 1 7, मतलब 71,442, कितना 71,442। तो देखिए इन दोनों को ऐड करने के बाद फाइनली हमारा निकल गया 71,442, ठीक है। तो हम इस तरह क्या कर सकते हैं, हम पहले क्या करेंगे, पहले इस पर निकाल लेंगे, पहले एस आई निकाल लेंगे। एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी अपन 100 पर निकाल लेंगे। उसके बाद जो आएगा एस आई का मान ब्याज आ जाएगा, अमाउंट बराबर वी नो डेट के पी प्लस एस आई होता है, यहाँ पर रख के आप निकालेंगे उसका मान, ठीक है। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, बट एग्जाम में गाइस ना थोड़ा सा इसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसको थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, आइए आप लोग को बताते हैं। देखिए अमाउंट अपने में क्या होता है ना, अमाउंट अपने आप में कितना होता है 100 का मान होता है, ठीक है। 100 अमाउंट अपने आप में 100 होता है, ठीक है ना। आइए आप लोग को बताते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पे इस तरह सर लगाया है, ठीक है, सर के द्वारा हल किया गया, ठीक है। तो प्रश्न तो वही है कि साधारण ब्याज पर 28% की दर पे वही है, इतना 8% मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए गाइस मिश्र धन जब निकालने की बात आएगी ना, जब अमाउंट की बात करेगा ना, तो यहाँ पे जब मिश्र धन जब अमाउंट की बात करेगा, अमाउंट निकालने के लिए कहेगा कि अमाउंट निकालने के लिए बात करेगा ना, तो हमारे जो राशि दिया है, जो हमारा क्या दिया है, जो हमारी की मूलधन दिया है, कितना दिया है मूलधन, तो ये अपने आप का कितना 100 का मान है, मूलधन हमारा कितना मान है 100 का मान दिया है, ठीक है। 100 का मान दिया है, और हम क्या करते ना है कि हमारा जो ये दोनों है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद 100 में हम करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे 100 में जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट का मान आ जाएगा। 100 में जोड़ देंगे 28 गुणते 8 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या लगे थे डी एस, मतलब कि क्या लगे डी एस, डिजिटल सम लगा देंगे। तो 5 2 2 4 5 4 9 आएगा ना, तो 9 से फाइनली हम देखेंगे, तो 9 से देखेंगे तो इसको हम काटेंगे तो 5 5 2 7 9 कट जाएगा, 4 4 8 बचेगा। यहाँ से इसको देखेंगे तो इसका 2 आएगा, इसका 1, तो यहाँ पे 7 2 9 कट जाएगा, लेकिन 4 4 8 1 9 9 बचेगा, और तो 9 बचेगा जी ना। तो फाइनली हमारा यही वाला हमारा क्या आएगा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह हमें नहीं करना है, ठीक है, इस तरह नहीं करना है तो इस तरह करिए, ठीक है। देखिए फाइनली आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। अगर हमें क्या है कि इस तरह नहीं करना है, तो हमें अगर डिजिटल सम से नहीं करना है तो फाइनली इस तरह करिए, ठीक है। कितना है 22,050 है, ये कितने का मान है 100 का मान है, ठीक है। अब फाइनली इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो कितना आएगा हमारा, इतना आएगा, कितना आएगा 124 आएगा, ठीक है। 124 में हम क्या करेंगे 100 और जोड़ देंगे, इसका करेंगे 8 64 6, फिर 8 दुना के 16 6 कितना 16 6 22 224 आएगा, ठीक है। 224 में हम इस 100 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 324 आएगा। तो फाइनली 324 हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 को 20 5 को 24 5 कमा 5, इसको 5 दूना के 10, 2 से काटेंगे 2 कमा 2 2 छका 12 2 2 2 कमा 2 2 छका 2 2 4। तो गाइज यहाँ से हम इसको हल करेंगे हम, मतलब 4 4 1
गुणते कितना कि 162, इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे ना गाइज तो हमारा निकल के फाइनली आंसर आएगा इतना। ठीक है, कितना आएगा इतना, निकल 71,442 निकल के आएगा, जो कि मैं यहाँ पे किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व किया हूँ। ठीक है, तो इस तरह भी आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर आप लोग को डिजिटल सम से नहीं करना है तो आप लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए गाइज प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है हमारा, देखिए 4 क्या कर रहा है ना कि मोबाइल टेढ़ है कि हमें टेढ़ है यार, ऐसा लग रहा है कि वीडियो कुछ सीधा नहीं बन रहा है। हाँ देखिएगा प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है हमारा, एक महिला 4 वर्ष के लिए 1/2% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के दर पर इतना रुपये का निवेश करती है तो 4 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त कर लेगी। ठीक है, 4 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त कर लेगी, कितनी राशि प्राप्त कर ले, अमाउंट का मान पूछा है। ठीक है, अमाउंट का मान पूछा है, कितनी राशि प्राप्त कर लेगी मतलब अमाउंट पूछा हमसे। ठीक है, तो आप लोग को बार बताएं कि अगर अमाउंट की बात करेगा ना तो अमाउंट पूछेगा। ठीक है, जो राशि दिया वो अपने आप में कितना दिया, 100 का मान दिया, कितना दिया 85, मतलब कि 85,000 किसका है, 100 का मान है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7×14 15/2 लगभग कितना आएगा, 7.5 आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 7.5 गुणते 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 85,000 आ जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और गुणते कितना आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 4 जीरो 7 को 28 दो कितना 30, तो ये कट जाएगा, तो फाइनली हमारा 130 निकल के आएगा। ठीक है, जो कि 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो खत्म, ये यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये जीरो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे 1 जीरो 2 जीरो रहेगा। ठीक है, 13×5 65 को 5 बचेगा कितना 6, 13×8 104 और कितना हो जाएगा 104 लगभग में 110, तो कितना हो जाएगा 104 और कितना 104 और 6 कितना हो जाएगा 104 110 हो जाएगा ना, तो फाइनली 110 कितना हो जाएगा 110, तो फाइनली 110 निकल के आ जाएगा हमारा, कितना आएगा 110। तो गाइज अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हमें कोई भी अमाउंट निकालने की बात करेंगे तो अमाउंट देखेंगे, ये कितना 100 का मान है, अमाउंट में हम करेंगे जितना आप लोग को बताएं कि यस RT के इसका मल्टीप्लाई करें अमाउंट में जोड़ देंगे, तो फाइनली इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 130 हो जाएगा, 130 में 2 जीरो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 11,0500 निकल के हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी हम इसको कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सर क्या किए, इस तरह अगर करेंगे तो इतना निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन सर ने यहाँ पे डिजिटल सम का प्रयोग किया है। ठीक है, डिजिटल सम का प्रयोग किए हैं सर, और उसके बाद करके साथ बाद में देख लिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्या कहता है, जो कि बहुत ही आसान, इसको मैं इसी पर आप लोग को सॉल्व करा दूंगा। देखिएगा इस क्या कहता है ना कि AB को 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 3,000 रुपये उधार देता है। AB को 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 3,000 रुपये उधार देता है। 5 वर्ष के बाद B बकाया राशि का निपटाना करने के लिए 40,000 रुपये और एक घड़ी लौटाता है, तो घड़ी का मूल्य क्या है ना। तो देखिएगा इस फाइनली क्या है हमारा घड़ी का मूल्य क्या है, तो पहले हम अमाउंट निकालते। अमाउंट के लिए आप लोग को क्या बताएं कि कितना दिया है 3,000 दिया ना, 30,000 सॉरी गाइस 30,000 किसका 100 का मान है। ठीक है, और उसके बाद कितना 10×5 50, 50 गुणते 100, 50 प्लस 100 तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, तो फाइनली निकल के आ जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो 0 0 और उसके बाद कितना फिर 0 15 45। ठीक है, 45,000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 45,000 निकल के आ जाएगा, तो 45,000 में क्या करता है कि 40,000 रुपया भी लौटाता है और एक घड़ी भी लौटाता है, तो घड़ी का मूल्य क्या है, तो 45,000 में अगर 40,000 हम घटा देते हैं तो बचे कितना 5,000, तो फाइनली 5,000 जब बचेगा ना तो 5,000 हमारी क्या होगा घड़ी का मूल्य होगा, क्या हो जाएगा घड़ी का मूल्य, तो गाइस हमारा निकल के आ जाएगा क्या 5,000 घड़ी का मूल्य। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, अब आइए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या करें हमारा प्रश्न की 45,500 की एक धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 15 वर्षों में मतलब कि इतना रुपये का ब्याज अर्जित करेगी, 15 वर्षों में इतना रुपये का ब्याज अर्जित करेगी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या है ना किस वर्ष में पूछा होगा ना कि किस वार्षिक दर पे, मतलब आर का मतलब कि यहाँ पे दर मतलब कि किसका मान पूछ दिया हमें, आर का मान पूछ दिया। ठीक है, और इतना क्या दिया ब्याज का मान SI का मान दे दिया, एक क्या पी का मान दिया है, तो वी नो डैट क्या गाइज हम जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है PRT अपान क्या होता है 100 होता है। ठीक है, SI का मान कितना दिया, इतना दिया, कितना दिया 1 4 3 3 2 5, उसके बाद इतना कितना दिया पी का मान दिया 45,
500, ठीक है 45,500। आर का मान हमसे पूछा है और इसके बाद 15 दिया है और कितना 0 हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा डबल 0 हो जाएगा। तो फाइनली गाइस 2 0 से हम इसको 2 0 काट लेंगे। अब 5 से काटेंगे हम 15 से काटेंगे 15 9 135, हाँ 15 से अगर 15 से काटेंगे ना इसको तो 15 9 135 हो जाएगा। 15 पाँचे कितना 75 हो जाएगा, फिर 15 पाँचे 75 हो जाएगा, फिर 15 पाँचे 75 हो जाएगा, कट जाएगा। और उसके बाद जब इससे काटेंगे हम तो दो आलम, पहला आलम जाएगा 45 दूना के 90, लगभग में 90, तो कितना हो जाएगा 5 5 10 को 0, 5 5 10 11, 4 4 8 9, तो कितना आ जाएगा 91 लगभग में, तो दो आलम जाएगा, फिर कितना एक आलम जाएगा, तो 21 बार में गाइस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फाइनली आर का मान कितना आएगा 21 आएगा, ठीक है 21%। तो हमारा 21% हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा काट के देख लीजिएगा, ठीक है 21% हो जाएगा, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं गाइस क्या कहते हैं हमारा। साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। तो गाइस देखिए एक कोई धनराशि 8 वर्ष में क्या है कि दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम क्या जानते हैं कि 8 वर्ष में कोई धनराशि क्या है कि दुगनी हो जाती है, दर पूछा है। तो दर पूछा है ना, तो गाइस यहाँ पे दर बराबर क्या होता है ना, दर बराबर होता है हमारा क्या होता है पे क्या होता है एसआई, ब्याज एसआई बढ़ा के किधर प्रिंसिपल पे गुणते क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, अब बटा के टी हो जाएगा। और समय देगा गाइज तो समय यहाँ पर रहेगा, आर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब देखिए गाइज क्या है साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं हमारी धनराशि पी थी 1 थी, ठीक है, और स्वयं की दुगनी हो जाती है तो दुगनी 2 हो जाती है, तो दुगनी हो जाती है तो अमाउंट का मान हो जाता है, ठीक है। तो गाइज क्या होता है हम जानते हैं वी नो डैट की अमाउंट बराबर क्या होता है पी प्लस एस आई होता है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे एस आई निकालना होगा तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा पी माइनस ए माइनस पी हो जाएगा, ए माइनस पी हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट यहाँ पे कितना 2 है और प्रिंसिपल कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, एस आई का मान भी 1 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि आर परसेंटेज बराबर क्या होता है हमारा एस आई का मान कितना आएगा 1, प्रिंसिपल का मान भी 1 और गुणते 100 और टी का मान तो हमारा दिया है कितना दिया है 8 वर्ष, 1/8। तो गाइज 1/8 हमारा कितना होता है 12.5% होता है, कितना 12.5%। तो फाइनली हमारा निकल के आएगा 12.5%। इस तरह क्या करेंगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो 12.5% आ जाएगा निकल के। अब गाइज नेक्स्ट देखिए प्रश्न हमारा क्या करा है कि राम ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि निवेश की, 3 वर्ष में वह स्वयं की इतना हो जाती है तो इसकी वार्षिक दर क्या है। तो दर देखिएगा इस पूछा तो आप लोग को पता है आर बराबर क्या होता है एस आई बटा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक है। अब गुणते क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, बटा कितना टी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा कितना हो जाती है इतना हो जाती है, मतलब कितना आ जाए 5 5 और 4, तो 4 से बढ़ के 5 हो जाती है, 4 पी होगी अब 5 का हो जाएगा अमाउंट होगा, तो एस आई हमारा निकल के आएगा, दोनों का अंतर 1 आ जाएगा। तो वी नो डेट के यहाँ पर रख देंगे, आर परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा एस आई का मान 1 रख देंगे, पी का मान कितना 4 रख देंगे और गुणते कितना हो जाएगा 100 बटा के टी का मान कितना दिया हमारा 3 वर्ष दिया है। तो गैज कितना हमारा निकल के आएगा फाइनली कितना 1/4, तो हमारा ये कितना हो जाएगा इसको हम काट देंगे मान लीजिए तो पहले 25, तो 25 बटा के 3 तो कितना हो जाएगा लगभग में 8.33, 8.33 निकल के आ जाएगा 8.33%, ठीक है। तो गाइज क्या होता है हम जानते हैं कि आर परसेंटेज बराबर हमारा क्या होता है एस आई बटा के पी इंटू 100 बटा के टी होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा एस आई बटा के पी इंटू 100 बटा के टी होता है, ठीक है। तो कितना हो जाती है 8 वर्ष हो जाती है, इतना बढ़ जाती है, पी का मान यही है तो एस आई का मान 1 आ जाएगा, अमाउंट 4 से बढ़ के 5 हो जाता है तो 4 पी हमारा 5 हो जाता है, अमाउंट हो जाता है एस आई 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर रख लेंगे हम लोग निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज आइए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर हमारा 9 क्या कहता है। 9 देखिए बहुत ही आसान है जिसको आप लोग करेंगे, ठीक है। हम इसको आप लोग को बता देते हैं 12.5% की दर से कोई धनराशि स्वयं की दुगुना हो जाती है, तो देखिए गाइज स्वयं की दुगुना हो जाती है, पी का मान कितना है 1 है और दुगुना हो जाती है तो दुगुना हो जाती है अमाउंट का मान आ गया, तो यहाँ पे एस आई का मान भी हमारा क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, पी का मान भी 1 आ गया, अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे रख के हम लोग फाइनली इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम रख के निकालेंगे तो यहाँ पे कहीं भी रख लेंगे, यहाँ पे एस आई का मान 1 रख गया, पी का मान 1 रख दिया, गुणते क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, टी का मान हमारा कितना दिया है टी का मान दिया है कितना दुगुना हो जाती है, कितना पूछा टी का मान पूछा है सब इतना 12% का मान दिया है, ठीक है। इसका मान दिया है, इसका मान ये टी का मान पूछा था, टी बराबर भी यहाँ पे आर हो जाएगा तो 12.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना होता है 1 बटा के क्या होता है 8 होता है ना, तो 1 बटा के 8 होता है, इसका मान कितना 1 बटा के 8 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो फाइनली हमारा निकल कितना आएगा ये हमारा
इसका मान भी, जैसे कि इसका मान हम एक, अगर जैसे 100/8 का मान होता है ना, 100/8 होता है 12.5%, तो यहाँ पे हम 100/8 रख देंगे, ऊपर भी हमारा 100 है, तो 100 से 100 कट जाएगा, ऊपर 8 चला जाएगा, तो 8 निकल के आ जाएगा, तो हमारा 8 वर्ष यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोग को हम परसेंटेज में अच्छी तरह बताए हैं। ठीक है, आइए गाइस नेक्स्ट देखिए क्या करा है कि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 1900 रुपये पर इतना रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। कितने वर्ष में 1900 रुपये में इतना रुपये का ब्याज प्राप्त होगा ना, कितना, देखिए 7% क्या ब्याज प्राप्त होगा ना, तो ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, अब ब्याज प्राप्त होगा कितने वर्षों में ना, कितने वर्षों, टी का मान पूछा है ना, तो देखिएगा टी का मान, तो आप लोग को बता रहे हैं यहाँ पे, अगर आर का मान पूछा तो आर यहाँ पर रहता, टी यहाँ पर रहता, टी का मान पूछा टी यहाँ पे, आर यहाँ पे, टी का मान पूछा है, कितने हो जाता है, इतना रुपया है, तो इतना रुपया है, तो ये कितना मान है, इस ये हमारा क्या पी का मान है, इतना क्या है ब्याज है, कितना एस आई का मान है, और 100 बटा के कितना 7 वर्ष दिया, तो साधारण दिया है, टी बराबर हम लग देंगे क्या, हमारा ये क्या होता है एस आई कितना दिया हमारा 798 दिया है, अब पी का मान कितना दिया 1900 दिया है। ठीक है, 19, हाँ 1900 दिया है, अब गुणते हम क्या करेंगे 100 करेंगे, अब बटा कितना 7 दिया है। ठीक है, 7 दिया है, अब इसको हम 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 19 काटेंगे तो 19, 19, 19 चौको 76, 19 दूना के 38, और 7 6%, तो गाइज हमारा कितना आएगा 6 आएगा, कितना निकल गया 6 आएगा, तो इस तरह हम काट लेंगे तो 6 हमारा निकल गया, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आइएगा नेक्स्ट देखिए जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा है हमारा कि 5% प्रति वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो देखिए वही है, कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी, 5% साधारण ब्याज में कोई धनराशि 1 से दुगना हो जाती है, ये है। अब वही आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, 20 निकल के आएगा। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग इसको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, इस क्या कहता है हमारा, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, उसी समय में वह धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगी। तो देखिए एक बार 3 गुना हो जाती है, एक बार 6 गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हम दो लेंगे, एक तो T1 लेंगे, कितने वर्ष की बात का है, तो एक बार T1 लेंगे, एक बार T2 लेंगे। तो T1 का मान होता है SI1 बटा के P इंटू ई होता है, T2 का मान SI2 बटा के ई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 वर्ष, तो मान लीजिए कि क्या होता है हमारा 1 वर्ष, तो 1 वर्ष से बढ़ के कितना हो रहा है 3 हो रही है ना, तो पहले 1 वर्ष से बढ़ के 3 हो रही है, फिर 1 से बढ़ के 6 हो जा रही है ना, तो कितनी बढ़ रही है 2 बढ़ रही है, यहाँ पे कितना बढ़ रही है 5 बढ़ रही है, तो यहाँ पे हमारा एसआई का मान कितना आ जाएगा 2, पहला आला में एसआई का मान कितना आएगा 2, और दूसरा आला में एसआई का मान कितना आ जाएगा 5 आएगा। बस गए जी, यहाँ पे हम इसको रख लेंगे, तो पहला में एसआई का मान 2 रख देंगे, फिर 1 गुणते 100 वही रहेगा, 5% या 5, फिर यहाँ पे 5 रख देंगे, गुणते 100, आर का मान पूछा दूसरा वाला में, फाइनली निकल के हम आएंगे 12.5% निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, इसको एक बार और आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या करा हमारा कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, तो उस धनराशि में वह धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगी। तो देखिए गाइज वही है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, वही वाला सवाल है, इसको थोड़ा सा आसान तरीके से लगाते हैं। आसान तरीके से लगाते हैं कि मान लीजिए कोई धनराशि है, मान लीजिए चलिए ठीक है, यस साधारण ब्याज बटा के 1 और उसके बाद साधारण ब्याज 2 कितना होता है हमारा, ये कितना हो जाता है, पहले हमारा क्या है 1 से बढ़ के 3 गुना हो जाता है, 1 से 6 हो जाता है, कितना 2 बटा कितना 5 हो जाता है। ठीक है, 2 बटा के 5 हो जाता है। ठीक है, 2 बटा के 5 हो जाता है, तो इसका मनवा ऊपर वाला का मनवा क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है ना कि PRT/100 तो होता है ना। ठीक है, तो इसका मनवा एक का मनवा 5 दिया है बटा टी बराबर, और दूसरे का मनवा R2 का मान निकालना है, और उसके बाद टी बराबर कितना होगा 2 बटा के 5। ठीक है, तो फाइनली दोनों कट जाएगा, यहाँ से आर का मान 25 बटा के 2, 25 बटा के 2 12.5% निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 13 नंबर की, एक दिन एक निश्चित समय में कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक साधारण ब्याज दर पर स्वयं की 4 गुना हो जाती है, यदि वही धनराशि समान अवधि समान में स्वयं की 7 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। तो देखिएगा 1 से कितना 4 हो जा रही है, कितने 10% ले रहा है, 1 से 7 ले रही है तो कितना 8% ले रहा है, तो SI1 बटा के SI2 कितना हो जाएगा, SI1 SI2 बराबर 1 से 3 बढ़ी तो 3 बढ़ी, 1 से 7 बढ़ी तो 6, 3 बटा के 6 हो जाएगा, 3 बटा के 6, तो कितना फाइनली 10 हो जाएगा, एक 10 दिया गुणते टी, फिर आर गुणते टी, 3 बटा के 6 30 से टी कर जाएगा, फाइनली आर बराबर 20 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप लोग 1 से 2 बार देखिएगा, अब फाइनली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या रहा है कि 12
2022 से लेके 11/2/2023 तक पे मतलब कि 15% वार्षिक दर से 73,000 रुपये का साधारण ब्याज क्या है। तो गाइज कुल मैं कि यहाँ से यहाँ तक एक वर्ष दिया है, ठीक है। तो वही कुछ नहीं पूरा पी का मान दिया है। तो वी नो डेट के साइज इक्वल टू क्या, पी का मान कितना दिया 73,000, ठीक है। इसका मान कितना एक वर्ष दिया है, टी का मान कितना 15 दिया। फाइनली 2000 जीरो जब 15 को कितना 5 हो जाएगा। आप 15 7 105 105 और ये कितना हो जाएगा हमारा 4 109। तो फाइनली 109 और ये 50 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक वर्ष यहाँ से लेके यहाँ तक एक वर्ष हो रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं 15 क्वेश्चन नंबर क्या करा हमारा। 15 देखिए क्या करेगा हमारा। 15 ये करा है 73,000 रुपये में 15% वार्षिक दर से 28 अप्रैल से 4 नवंबर तक साधारण ब्याज लगभग कितना होगा। तो देखिए 28 अप्रैल से 4 नवंबर तक ना, तो क्या है हमें इसको क्या कि गाइस इसको ऐड करना होगा ना। तो इसको हम ऐड करेंगे तो लगभग कितना 28 अप्रैल से 4 नवंबर तक। तो अगर 28 अप्रैल लेंगे, 28 अप्रैल ले लेंगे तो अप्रैल में कितना बचेगा। अप्रैल हमारा कितना 30 का मतलब होता है और 30 का होता है तो 2, ठीक है। उसके बाद क्या होता है अप्रैल के बाद मई 31 का, फिर उसके बाद जून 30 का, जुलाई 31 का, फिर उसके बाद अगस्त 30 का, अगस्त के बाद सितंबर, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, और फिर उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर हमारा कितने का होता है 31 का, अक्टूबर का नवंबर 30 का, फिर उसके बाद क्या था नवंबर तक बोला है, नवंबर 4 नवंबर तक। हाँ तो गाइज फाइनली हम इसको ऐड करेंगे, तो फाइनली हम ऐड करेंगे तो 190 निकल के आएगा। कितना 190 दिन। तो 190 दिन निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे ना कि देखो एस आई बराबर क्या होता है हमारा, एस आई बराबर होता है पी आर टी अपन क्या होता है 100 होता है, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, तो हमारा पी का मान कितना दिया 7300 दिया है, ठीक है गाइज 7300 दिया है। देखिए यहाँ पे भी लिखे हैं सर, ठीक है, यहाँ पे भी लिखे हैं। फाइनली लिख के उसके बाद ऐड किया 4 दिन, उसके बाद 4 नवंबर तक, तो 4 नवंबर तो ले लिया, तो एक दिन और बचेगा, 3 दिन में बचेगा इसमें, 4 नवंबर तो ले लिया। तो इसके बाद हो गया फिर यहाँ से हमारा 15 हो जाएगा गुणते 190 बटा के 365 होगा, ठीक है गाइज। 365 हो जाएगा बटा के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो ये हमारा कितना हलम कटेगा 5 हलम है ना, 5 हलम कटेगा हमारा लगभग में। इन सबको लेके अगर काटेंगे हम इस तरह तो ये तो कितना हलाम कटेगा हमारा लगभग में 5 हलाम लगभग कटेगा नहीं। तो इसको यहाँ से इस तरह काटेंगे तो 5 हलाम कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 हलाम कट जाएगा, तो 19 या 57 हो जाएगा। तो लगभग में 57 का मतलब कि 570 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा काट लीजिएगा, ठीक है। तो 570 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा फाइनली। तो गाइज इस तरह सवाल बार बार एनटीपीसी में पूछता है, ठीक है। तो इस तरह तो ज़्यादा पूछ देता, हम लोग ज़्यादा नहीं आता, कितना था 73 दिन तक आएगा, 73 बटा के 365 करेंगे आप, तो इसे 5 हलाम कट जाएगा, ठीक है। और कभी कभी 73 ना देके 61 आएगा, 61 बटा के 366 करेंगे आप, तब भी ये कार्य करेगा आपका कि 366 करेंगे तो 6 हलाम कट जाएगा। तो फाइनली 6 हलाम 1/6 आता है, कभी 1/5 आता है तो कभी 1/6 आता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसको इस सवाल में आता है, जो कि आराम से फिर हमारा फार्मूला में याद होता है कि एस आई बराबर होता है पी आर टी अपन क्या होता है, पी आर टी अपन 100 होता है, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्या करते हैं फाइनली इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली गाइस जिसको इसको हम यहीं पे मतलब 15 क्वेश्चन तक आज हम सॉल्व करा दिए, ठीक है। तो आज हम 15 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए। कल हम कराएंगे कहाँ से 16 से, ठीक है। तो कल हम 16 से करवाएंगे अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद 2 क्वेश्चन के बाद हम लोग टाइप 2 देखेंगे जब दर x% अधिक या कम हो, ठीक है। तो फाइनली गाइज हम देखेंगे कल 16 से देखेंगे, ठीक है। तो ओके थैंक यू गाइज, इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। ओके थैंक यू बाय एंड टेक केयर।